दोस्त, आपका चैनल टीम टैक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप लोग देख भी पा रहे हैं कि मेरे हाथ में अभी सही पे का टेल्पो 990 मॉडल वाला एक डिवाइस है जिसमें फिंगरप्रिंट डिवाइस है ना। जो डिवाइस फिंगरप्रिंट एनेबल है, इसमें 6 इंचेस का एक डिस्प्ले है, साइड में चिप कार्ड के लिए ऑप्शन है और अपर में स्वाइप कार्ड के लिए भी ऑप्शन है। साथ एक प्रिंटर इसके साथ बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंट देने वाला प्रिंटर भी कनेक्टेड है। सो आज जानेंगे इस वीडियो में किस तरह से आप सही पे पोर्टल से एज ए बैंक बीसी की तरह डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कैश विड्रॉल ये सारे चीज़ तो सभी जगह पे हैं, कैश डिपॉजिट भी काफ़ी सारा जगह पे है आईसीआईसीआई बैंक का, पर इस पोर्टल में आप आईसीआईसीआई बैंक बीसी जैसा वर्क कर पाएंगे। हालांकि अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अभी भी इसमें अवेलेबल है नहीं, पर इसके अलावा बाकी सारे काम आप कर पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट ओपनिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ है भी नहीं। आप माइन अकाउंट खोल सकते हैं जीरो बैलेंस में, आधार ओटीपी अगर रहता है तो, और केवाईसी के लिए बैंक में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के वीडियो केवाईसी के द्वारा भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। सो दोस्त, आज जानेंगे क्या चीज़ है इसमें जो बहुत बेहतर है बाकी सारा कैश डिपॉजिट वाला सिस्टम से। यहाँ पे दो ऑप्शन आप दिख पा रहे हैं, एईपीएस है और एक है डी कार्ड। डी कार्ड मतलब एटीएम कार्ड की बात यहाँ पे हो रहे हैं। सो एईपीएस में अगर हम क्लिक करते हैं, इसमें सारी कंपनियों की जैसे ही कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे है। पर दो चीज़ यहाँ पे नया देखने को हम लोगों को मिल रहा है जो काफ़ी सारे पोर्टल में एक चीज़ है, जैसे कैश डिपॉजिट, आधार से कैश डिपॉजिट, वो भी कौन सी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में कैश डिपॉजिट होता है आधार नंबर से। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑटो सिलेक्टेड है और कोई भी बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आधार नंबर डालना है, अमाउंट डालना है और बस डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है। पर यहाँ से हम थोड़ा और बैक चले जाते हैं। यह है कैश डिपॉजिट बाय आधार, कैश विड्रॉल बाय आधार, बैलेंस इंक्वायरी बाय आधार, मिनी स्टेटमेंट बाय आधार। पर ये चीज़ जो है सभी पोर्टल पे नहीं है, कैश डिपॉजिट बाय अकाउंट, ठीक है। बहुत सारा पोर्टल में कैश डिपॉजिट बाय आधार और अकाउंट भी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो पोर्टल में आपको अकाउंट डिपॉजिट भी मिल जाता है। पर यहाँ पे कैश डिपॉजिट ऑलरेडी है, वो आधार से भी है और वो अकाउंट नंबर से भी है। सो अकाउंट नंबर से भी आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट आराम से कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, री एंटर अकाउंट नंबर, फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना होगा और फिर एंटर अमाउंट और आपको जो है प्रोसीड कर देना होगा, ठीक है। मतलब ये डिवाइस जो है टोटली आईसीआईसीआई के साथ, आईसीआईसीआई बीसी मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये दो चीज़ तो फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा और आगे की चीज़ जो दिखाने वाला हूँ वो बाकी सारे पोर्टल में आपको नहीं मिलेगा। यही एक पोर्टल है सही पे पोर्टल जो सारे सर्विसेज आईसीआईसीआई बैंक से चलाता है, लाइक आपका कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी मतलब एईपीएस का काम। और दूसरा जो चीज़ एक है वो है डी कार्ड मतलब माइक्रो एटीएम। ये डी कार्ड का काम भी आईसीआईसीआई बैंक से करता है। अब तक आप लोगों ने देखा क्या, एईपीएस में कैश डिपॉजिट आधार से होता है, एईपीएस में कैश डिपॉजिट अकाउंट नंबर से होता है। पर ये चीज़ आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि कैश डिपॉजिट जो है वो एटीएम कार्ड से भी हो जाता है, ठीक है। कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट। तो सबसे पहले, और बैलेंस इंक्वायरी तो नॉर्मली सभी पे होता ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से आईसीआईसीआई की एटीएम कार्ड से कैश डिपॉजिट होता है, ओके। सो कैश डिपॉजिट बटन में हमने क्लिक किया, क्लिक करते यहाँ पे बोल रहे हैं कितना अमाउंट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। सो सबसे पहले हमको जो देखना पड़ेगा हमारे वॉलेट में पैसा है कि नहीं। हम वॉलेट में चले आए और सिर्फ 29 रुपया है तो नहीं होगा। सेटलमेंट अकाउंट पे गए और यहाँ पे मेरे पास 77,539 रुपया है। मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक और मुझे ना ये ओन अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है। मुझे 5,000 का डिपॉजिट चाहिए तो मैं 5,000 जो है वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। सक्सेसफुली क्रेडिट टू मर्चेंट अकाउंट। सो मेरे ये वॉलेट नंबर 2 में चला आया 5,000 रुपया और 5,029 रुपये यहाँ पे है। हम देखेंगे कैश डिपॉजिट में भी कमीशन मिलता है कि नहीं, अगर हम एटीएम कार्ड से भी कैश डिपॉजिट करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड से भी कैश डिपॉजिट होता है, अकाउंट नंबर से भी कैश डिपॉजिट होता है, एटीएम कार्ड से भी कैश डिपॉजिट होता है। विड्रॉल में आधार से विड्रॉल होता है और एटीएम से विड्रॉल होता है। तो यहाँ पे ऐड मनी हो चुके हैं, होम पे चले जाते हैं और फिर चले जाते हैं डी कार्ड वाला ऑप्शन पे। डी कार्ड ऑप्शन में कैश डिपॉजिट में चले जाते हैं और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 5,000, ओके। यूज़ कार्ड में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक हमारा पर्सनल नंबर रहेगा
जो पर्सनल कोड रहते हैं प्लस यूज़ कार्ड के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, तो कार्ड को हमें चिप स्लॉट में डालना है। ओके, हमने डाल दिया कार्ड को चिप स्लॉट में, और अब कार्ड का पिन नंबर भी हमें डालना होगा। सो कार्ड का पिन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, फिर ओके बटन में हमें करना है क्लिक। ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब एटीएम कार्ड से भी कैश डिपॉजिट हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक का। इसका वजह वही है कि इसकी जो पूरे सर्वर जो है आईसीआईसीआई बैंक का, वो बीसी सर्वर से डायरेक्ट चलता है, वेल ना कि एपीआई सर्वर से। बाकी सारे कंपनियां जो आईसीआईसीआई से चलता है वो लोग एपीआई इस्तेमाल करते हैं, पर सही पे जो है वो बीसी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ये सारा प्रोसीड्यूर जो है वो एक ही जगह से हो पाता है। आधार कार्ड से डिपॉजिट, अकाउंट नंबर से डिपॉजिट और एटीएम कार्ड से भी डिपॉजिट। और आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे 5019 रुपये 41 पैसा है। ओके, मतलब डिपॉजिट यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद आपको आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। प्रिंट के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है, जबकि ये वाला डिवाइस में, सभी डिवाइस में मिल जाएंगे आपको। ये डिवाइस में प्रिंटर जो है वो इंटीग्रेटेड है, इसके लिए आपको प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कितना फास्ट है, और तुरंत मात्रा पे यहाँ पे डिटेल जो है आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट बोला गया है मुझे, और बीसी नेम विनय विश्वास, बीसी लोकेशन, टीम टेक सपोर्ट, और सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम स्टैक क्या है वो भी लिखा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक कैश डिपॉजिट है। सबसे और एक अहम चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रिंट आता है वो आईसीआईसीआई बैंक के आते हैं। सही पे का जो भी बात कहना है वो नीचे लिखा हुआ है, पावर्ड बाई सही पे। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और कस्टमर कार्ड नंबर यहाँ पे कार्ड का लास्ट 4 नंबर दिया हुआ है, आर नंबर यहाँ पे है, STN नंबर यहाँ पे है, और कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन है वो भी है। और एक चीज़ बता दूँ, सही पे से अगर आप कार्ड ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब अकाउंट जो कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो यहाँ पे जो है आप कस्टमर के अकाउंट नंबर भी चेक कर सकते हो। कस्टमर के अकाउंट नंबर क्या है वो भी यहाँ पे जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी सारे पोर्टल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, आपको ट्रांजैक्शन नंबर के अलावा अकाउंट नंबर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। खाली सही पे में ही ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो अकाउंट नंबर दिखता है। और एक पोर्टल है रापी पे, वहाँ पे भी आपको शायद अकाउंट नंबर दिखाई देगा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मेरे हिसाब से दिखाई देता है। और प्लस किंतु सही पे में आपको सभी ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट नंबर दिखाई देगा, कार्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो। सो आपने प्रिंट क्वालिटी देख ही लिया है, बहुत अच्छा प्रिंट देता है। और मेरा ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फिनिश बटन में क्लिक कर दूंगा। इस फिनिश बटन में क्लिक करने के बाद मैं वॉलेट में करता हूँ क्लिक, और वॉलेट में 29 रुपया 92 पैसा है। सो मुझे जाना है कमीशन क्रेडिट कहा हुआ है देखने के लिए, कमीशन और सेटलमेंट अकाउंट 72,539, पर मुझे एकदम से ख्याल नहीं है कितना मेरे पास ये इस पोर्टल में था। पर इसमें इतना पता है कि ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे कमीशन जो है वो क्रेडिट होता है। सो सारे छानबीन के बाद जो पता चला वो है कि आपको एटीएम कार्ड से आप कैश डिपॉजिट कर पाओगे, आधार से भी आप कैश डिपॉजिट कर पाओगे, और अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन के द्वारा भी आप कैश डिपॉजिट कर पाओगे। पर एटीएम कार्ड से अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो या फिर आधार के द्वारा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, तब आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आपको कमीशन उस समय मिलेंगे अगर आप किसी को अकाउंट नंबर के द्वारा कैश डिपॉजिट कराते हो तब। सो चलिए देख लेते हैं, अकाउंट नंबर के द्वारा अगर हम कैश डिपॉजिट करा देते हैं तो क्या कमीशन यहाँ पे मिलता है। सो हम चले आए हैं होम पेज पर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे AEPS वाला बटन पे। जैसे हम AEPS वाला बटन में क्लिक करते हैं, कैश डिपॉजिट का एक ऑप्शन मिलता है जो आधार बेस्ड होगा। आधार का लोगो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, नीचे है कैश डिपॉजिट बाय अकाउंट, ठीक है। कैश डिपॉजिट बाय अकाउंट पे हम जाते हैं, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, और फिर अकाउंट नंबर डालना होगा ये हमें 047101 513,884। री एंटर अकाउंट नंबर 047101 513,884 ओके। और फिर हमें देना होगा एंटर अमाउंट। चलिए इस बार 3000 डिपॉजिट हम लोग करते हैं, और प्रोसीड बटन में करते हैं क्लिक। जैसे हम प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे, जो नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। सो ये ट्रांजैक्शन के लिए आगे प्रोसेस हो रहे हैं, और हमें एक OTP मिलेंगे, जो OTP हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि OTP बिठाने के लिए, पर मैसेज अभी तक मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है। जैसे मैसेज रिसीव होता हो गया 989354 989354 ओके।
और प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस एक्चुअली मेन सर्वर के साथ बीसी सर्वर के साथ अभी ये कनेक्ट हो रहा है और कितना वक्त लगता है, हाँ मुझे लगता है हो जाएगा। अभी सबमिट बटन में करना है क्लिक, सारा कुछ हो गया है। अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, पकड़ लिया बिना विश्वास। बाकी सारा पोर्टल में ऐसा नहीं होता है, आपको बोला जाता है अगर आप पे नियर बाय या फिर अदर किसी पोर्टल से आप ट्रांजेक्शन करते हो, वहाँ पे बोला जाता है कि आपकी खुद गर्जी के द्वारा पैसा भेज रहे हो। अगर गलत अकाउंट में चला जाता है इसके लिए हम दायबद्ध नहीं है, पर इसका कारण है वो लोग एपीआई इस्तेमाल करते हैं। पर सही पे में अगर आप करोगे तो यहाँ पे अकाउंट नाम दिखा देगा, गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है। और फिर सबमिट बटन में करना है क्लिक, अपना पिन नंबर यहाँ पे देना है और देते ही ये ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल के लिए आगे बढ़ेगा। और फिर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन थोड़ा समय यहाँ पे लगेगा फिर से डिपॉजिट होने के लिए। पहले तो सर्वर में जाके अकाउंट नंबर के द्वारा उसने वेरीफाई किया किसके नाम पे ये अकाउंट है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। ओके 3000 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट बटन में क्लिक करोगे तो तुरंत आपको एक प्रिंट मिल जाएगा ICICI बैंक की तरफ से। और आपको देखना है कमीशन कितना मिलता है, तो मैं फिर से एक बार वॉलेट में जाता हूँ, देखता हूँ कमीशन कितना दिया है। और देख सकते हो 29 रुपया था और यहाँ पे 38 रुपया हुआ है। ठीक है 2029 रुपये 47 पैसा था, अभी 2038 रुपये 47 पैसा हुआ है। मतलब 9 रुपया जो है यहाँ पे कमीशन डिपॉजिट में मिले हैं। अगर मैं एक बार चला जाता हूँ रिपोर्ट में और फिर APS सेटलमेंट रिपोर्ट पे जाता हूँ, आज का डेट में करता हूँ सिलेक्ट। आज का डेट मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैं सर्च में अगर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। और 5000 का सेटलमेंट सक्सेस, मतलब डिपॉजिट हो चुके हैं। और अच्छा ये हो गया ट्रांजैक्शन स्टेटस। चलो मैं कमीशन स्टेटस को देखता हूँ, पर कमीशन स्टेटस यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से क्या देखना होगा। ऑल पे डाल के भी नहीं हो सकता है एक्चुअली। कमीशन स्ट्रक्चर को कमीशन कहाँ आता है मुझे कभी मैंने देखने की प्रयास नहीं किया, पर जितना मुझे कॉन्फर्म हुआ है कि कमीशन जो है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। ये आप लोगों ने भी देखा था, इससे पहले 29 रुपया था, जो 38 रुपये 47 पैसे यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। सो मैंने अल्टीमेटली निकाल लिया कहाँ से देखना पड़ेगा। जाना पड़ेगा रिपोर्ट में और फिर लेजर रिपोर्ट में जाना है कमीशन को देखने के लिए कितना कमीशन मिला है। फिर मैं आज का डेट को ही करता हूँ सिलेक्ट और सर्च बटन में करता हूँ क्लिक। जैसे सर्च बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डाटा लोडिंग हो रहा है सर्वर से, मेरे को दिखा देगा कितना ट्रांजेक्शन हुआ। ये देखिए 3000 का डिपॉजिट हुआ है और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3000 का यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ओके और देख सकते डिपॉजिट के बाद 2029 रुपये 92 पैसा था और इसके बाद ही यहाँ पे कमीशन क्रेडिट हुआ है, जहाँ पे नीचे जीरो देख रहे क्लिक करने पर। ठीक है कमीशन क्रेडिट कितना हुआ है, TDS कटा है 45 पैसा और कमीशन क्रेडिट हुआ है 8 रुपये 55 पैसा। ठीक है सो टोटल कुल मिला के 2038 रुपये 47 पैसा रह गए। मतलब कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं इसमें भी बाकी सारे कंपनियों से ज़्यादा कमीशन मिलता है। TDS काट के भी 8 रुपये 55 पैसा। बाकी सारी कंपनी जैसे स्पाइस मनी कमीशन नहीं देता है। RNFI शायद 3 या 4 रुपये देते हैं। पे नियर बाय देता है कि नहीं देता है पता नहीं। पे नियर बाय में तो पे नियर बाय स्पाइस मनी RNFI में तो डिपॉजिट रिस्की है, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसको आप डिपॉजिट कर रहे हो। वहाँ पे लिखा है कि आप किसको डिपॉजिट कर रहे हो, वो आपकी मजरा है, आप सोचो किसको डिपॉजिट कर रहे हो। नाम वेरीफाई वो लोग नहीं कर पाते, यहाँ पे नाम भी वेरीफाई होगा, कमीशन भी बढ़िया मिलेगा। सो BC की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप AEPS में जाके आधार के द्वारा डिपॉजिट कर पाओगे, अकाउंट बेस्ड डिपॉजिट कर पाओगे। अकाउंट बेस्ड डिपॉजिट के लिए भी आपको कमीशन मिलता है। बाकी मिनी स्टेटमेंट जिस बैंक का मिलना चाहिए वो मिलता है। बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट बाय आधार वो तो हो ही जाएगा। इसके अलावा आप ATM कार्ड से भी डिपॉजिट कर पाओगे। हालांकि ATM कार्ड से अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो उसमें आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है क्योंकि कस्टमर अगर आपके सामने ही खड़ा है तो डिपॉजिट करने के लिए उसको कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट के द्वारा डिपॉजिट करते हो तो ये DMT टाइप हो गया, कोई पैसा भेज रहा है, कोई कैश जमा कर रहा है, उस समय जो है कमीशन रिटेलर को मिलता है। ओके सो दोनों टाइप से बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे और बहुत बढ़िया लगा। और मिनी स्टेटमेंट बहुत जल्दी इसमें आपको ATM कार्ड का भी मिनी स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी, मुझे लगता है बहुत जल्दी भी हो जाएंगे ये भी। एक्सिस बैंक का भी सेम तरह की डिपॉजिट आप लोगों को देखने का मौका यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई सही पे का अगर रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहते, रिटेलर बनना चाहते, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप पे बात कीजिए। हम आपको रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए दायबद्ध है, देने के लिए हम लोग तैयार है। आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ फिर से एक बार वीडियो अच्छा लगा है।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।